लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 28 पद से लेकर 48 पद पर आज हम मनन करेंगे। लूका 19, 28 से 48 पद। आज की आराधना पूरे मसीह संसार में, मसीह जगत में एक विशेष आराधना के रूप में संचालित हो रहा है। आज का जो रविवार है वो खजूर का रविवार या खजूर का इतवार कहलाता है। पाम संडे कहा जाता है क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने खजूर की डाली को लेकर प्रभु का स्वागत किया और इसलिए आज की जो संडे है उसको पाम संडे कहा जाता है। और पाम संडे से लेकर गुड फ्राइडे तक ये जो है दुख भोग सप्ताह कहलाता है और इसमें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा पर मनन किया जाता है और उसके बाद हविद्वार को पुनरुत्थान पर्व में शामिल होते हैं। तो आज का संदेश का शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग पाम संडे, खजूर के इतवार को समझना। रविवार खजूर का इतवार या खजूर का रविवार को समझना। वेलकम द किंग, अपने राजा का स्वागत करना। हमारा यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है और मुझे और आपको भी उसका स्वागत करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, ये बातें कहकर 28 पद में, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। पहली बात हम यहाँ पर पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके आगे आगे चला। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का न सिर्फ हम स्वागत करें परंतु प्रभु से कहें कि प्रभु हमारी इस जीवन यात्रा में वो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलता है। प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और यहाँ पर पाते हैं कि वो अपने लोगों की आगे आगे चल रहा है। यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को वो पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल के सेवकाई में बहुत सारे शिक्षाएं दिया, चिन्ह चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, भूखों को खिलाया, आंधी तूफान को शांत किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया और जो पैरालिसिस थे प्रभु ने उनको ठीक किया और इस बात को साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है। और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, लोग प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए कि ये कौन है। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये कोई भविष्यवक्ता है, ये कोई भविष्यवक्ता है। बहुत सारे लोग उसको गुरु कहते थे, टीचर कहते थे कि ये व्यवस्था का अच्छा सिखाने वाला है। और बहुत कम लोग हैं जो जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बहुत कम लोग हैं जो जानते थे कि यीशु मसीह ही मसीहा है। प्रभु मसीह 3.5 साल तक उनके बीच में रहा, उनके बीच में सेवकाई किया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए और उसके बाद प्रभु मसीह ने खुले रूप में घोषणा कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, वो प्रतिज्ञात मसीहा जो आने वाला है वो मैं हूँ। और जैसा भजन संहिता 118 अध्याय और उसके 26 पद में ये भविष्यवाणी किया गया है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। आशीषित है वह जो यहोवा के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मसीहा होकर के आया और उसने सार्वजनिक रीति से पूरे यरूशलेम में जो इस्राएल की राजधानी है वो घोषित कर दिया कि वो प्रतिज्ञात मसीहा मैं हूँ और जो कोई मुझे मेरा स्वागत करता है परमेश्वर उसको स्वर्ग से आशीष प्रदान करेगा। यदि अपने जीवन में आप प्रभु मसीह का स्वागत करते तो परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रभु मसीह यरूशलेम के निकट आया और प्रभु मसीह यरूशलेम के निकट आने के बाद लिखा है 29 पद में, जब वह जैतून नमक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने
अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं अरेंजमेंट, प्रभु यीशु मसीह का प्रबंध, प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया के निकट पहुंचा, यरूशलेम से पहले के गांव में पहुंचा, बैतनिया के पास पहुंचा, तो प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा के अनुसार वो गदही के बच्चे पर सवार होकर जाना चाहते थे। गदही के बच्चे पर सवार होकर के यदि कोई आता है तो इसका मतलब होता था वो शांति का संदेश लेकर के आ रहा है, और यदि कोई घोड़े का सवारी करके आता है तो वो युद्ध का संदेश लेकर के आता है या लड़ने के लिए आता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के भविष्यवाणी के अनुसार वो गदही के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करना चाहता था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। प्रभु यीशु मसीह भेजता है जब हम सेवा के लिए तैयार रहते हैं, जब हम सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमको सेवा के लिए चुनता है और सेवा के लिए भेजता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के 2 सेवक प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, उसके आज्ञा पालन करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे, और प्रभु ने 2 चेलों को जो अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए तैयार करके रखे थे उसको भेजा। परमेश्वर चुनता है और परमेश्वर भेजता है और परमेश्वर नियुक्त करता है, परमेश्वर नियुक्त करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को चुना और उसको भेजा और कहा सामने के गांव में जाओ। कहाँ जाना है प्रभु ने ये बताया। आपको जीवन यात्रा में किस दिशा में आगे बढ़ना है प्रभु हमारा निर्देशन करता है, हमको परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। जैसा भजन 32 के 8 में लिखा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर जो है हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। प्रभु ने कहा सामने के गांव में जाओ, और वहां जाकर के क्या करोगे। जब परमेश्वर भेजता है तो परमेश्वर हमको यह भी बतलाता है कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है। हमें अपने जीवन के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है और हमको क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, परमेश्वर ने हमको क्यों इस संसार में रखा है, ये हर एक मसीह विश्वासी को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। प्रभु ने कहा तुम सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें गदही का एक बच्चा मिलेगा, और गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और गदही के बच्चे को अभी तक सवारी के रूप में या बोझा ढोने के रूप में कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब परमेश्वर को जब हमको देना है तो बच्चा खुचा नहीं या पुराना चीजों को नहीं, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम परमेश्वर को देना है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है। यदि हमको परमेश्वर की सेवा के लिए देना है या परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करना है तो हमको परमेश्वर को सबसे उत्तम और सबसे पहला परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर को उपयोग किया हुआ या बचा हुआ चीज कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो राजा है और राजा के लिए हमको उत्तम भेंट देना चाहिए। और यहाँ पर हम पाते हैं कि गदही जो है बंधा हुआ है, उसको खोलना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उपयोगी हैं परंतु वो बंधे हुए हैं। शैतान ने उसको बांध करके रखा है, अंधविश्वास में बांध के रखा हुआ है। इस संसार की चिंताओं में और समस्याओं में, रोग और बीमारी में, पाप में बांध करके रखा हुआ है। और प्रभु ने कहा जाओ और उनको खोलो। तो हमको कैसे खोलना है? कई बार रस्सी कस के बंधा रहता है तो वो खोलना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16 अध्याय में, पतरस ने जब स्वीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो प्रभु ने कहा तू हे सिमोन योना के पुत्र तो धन्य है, मांस और लोगों ने यह बात उस पर प्रकट नहीं किया परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है
उस पर यह बात प्रकट किया है। और प्रभु ने कहा तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। और उसके बाद प्रभु ने कहा और देखो मैं तुम्हें बांधने का और खोलने का अधिकार देता हूं। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो प्रभु ने बांधने और खोलने का अधिकार विश्वासियों को दिया है। आप चारों तरफ नजर घुमा करके देखेंगे तो लोग बंधे हुए हैं, रीति रिवाज में, परंपराओं में, समस्याओं में, पाप में, बीमारी में, अंधविश्वास में, अशिक्षा में बंधे हुए हैं और उनको हमको खोलना है। जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं और उनको खोलने का चाबी मेरे और आपके पास में है। प्रार्थना के द्वारा से हम उसको खोल सकते हैं। तो प्रभु ने कहा उनको खोलो। जब लूका 4 अध्याय में हम आते हैं, जब प्रभु मसीह नासरत के नगर में वहां की आराधनालय में गया तो प्रभु के लोगों ने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने के लिए दिया। तो प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, अंधों को आंखें देने के लिए और बंधुओं को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो परमेश्वर हमें जीवन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है ताकि हम जो बंधे हुए उनको खोल कर लाएं, प्रभु के पास लेकर के आए। क्योंकि प्रभु को आगे लिखा है यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका जरूरत है। यदि कोई पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, क्यों लेके जा रहे हो, तो कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। प्रभु ने अपने प्रभु का अरेंजमेंट को हम देखते हैं। प्रभु ने अपने चेलों को निर्देशित किया सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। और कौन सा बच्चा मिलेगा? जिस पर कभी किसी ने सवारी नहीं किया है, जिस पर किसी ने कभी कोई सवारी नहीं किया है। और यदि कोई पूछे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो प्रभु ने गधी के बच्चे का चुनाव क्यों किया? क्योंकि गधी और सवार होकर के जाने से शांति का संदेश लेकर के आते हैं। और इसकी भविष्यवाणी जकरिया भविष्यवक्ता ने 9 अध्याय के 9 पद में किया था, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। यहाँ पर यरूशलेम को डायरेक्ट भविष्यवाणी किया गया था कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, बहुत ज्यादा आनंदित हो जा, और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास में आएगा। वो धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये पहले से भविष्यवाणी कर दिया गया था, पहले से बता दिया गया था कि तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा राजा कैसे आएगा और कब आएगा। हे सियोन मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, तेरा राजा तेरे पास में आएगा। वो धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और इस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए प्रभु ने कहा तुम सामने के गांव में जाओ, वहां गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसको खोल करके लाना है, उसको खोलना है। शैतान हमारे जीवन में आशीषों को हम प्राप्त ना कर सके इसके लिए वो हमको बांध के रख देता है, बांध के रख देता है। लोगों को मानसिक रूप से बांध के रख देता है, आत्मिक रूप से बांध के रख देता है, शारीरिक रीति से बांध के रख देता है। और मुझे और आपको अपने आशीषों को खोलना है, अपने परिवार में परमेश्वर की आशीषों को खोलना है, क्योंकि बांधने का और खोलने का अधिकार प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हम अपने घर को बंद करते हैं और ताला लगा देते हैं और चाबी अपने पास रखते हैं। जब हम दोबारा जाएंगे तो चाबी हमारे पास में, हम उसको खोल सकते हैं। तो प्रभु ने मुझे और आपको शैतान के गतिविधियों को, शैतान के कामों को बांधने का अधिकार दिया है और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को खोलने का, परमेश्वर के आशीषों को सक्रिय करने का अधिकार दिया है। और इसके द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से हम शैतान की गतिविधियों को बांध सकते हैं और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में हम खोल सकते हैं। और उसके बाद लिखा है कि उसको प्रभु के पास लाओ, उसे प्रभु के पास लाओ।
जब हम किसी को भी आशीषित करते या उनको हम आजाद करते शैतान के बंधन से, तो हमको उसे प्रभु के पास में लाना है ताकि प्रभु की सेवा उसके द्वारा से हो सके, प्रभु की महिमा उसके द्वारा से हो सके। यदि कोई पूछता कि मैं क्यों क्या कर रहे हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज प्रभु को जरूरत है प्रार्थना की। ऐसे लोगों की जरूरत है जो जा सके, ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रार्थना कर सके, ऐसे लोगों की जरूरत है जो खोल कर उनको ला सके। आज परमेश्वर को मेरी और आपकी जरूरत है ताकि संसार के लोगों को जो आत्मा में शैतान ने बांध के रखा हुआ है, अंधविश्वास में बांध के रखा हुआ है, हम उसको खोल कर ला सकें। प्रभु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला का नहीं है, और उसको लाना अवश्य है। बहुत सारी आत्माएं जो बाहर में भटक रही है, जो शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है, प्रभु कहता है जाओ उसको खोल करके लाओ, उसे खोल करके लाओ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। जब हम प्रभु के पास में आते हैं और अपना जीवन प्रभु को हम सौंप देते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमको आशीष देता है और अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे तो परमेश्वर कैसे हमको आशीषित करेंगे और कैसे हमको इस्तेमाल करेंगे। आज हमारी प्रार्थनाओं की प्रभु को जरूरत है। जब प्रभु मसीह यरूशलेम में गधी के बच्चे में सवार होकर प्रवेश किया, तो प्रभु ने जब प्रभु का आगमन हुआ, जब यीशु मसीह का आगमन हुआ, अराइवल ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया कि वो प्रभु है, वो राजा है, वो मसीहा है। और वो पुराने नियम के भविष्यवाणी के अनुसार वो गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में जो परमेश्वर के लोग हैं उनके पास आ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना कि ये मसीहा है, ये राजा है। परंतु उस समय जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों ने समझा कि ये हमारे इस्राएल का राजा बनने के लायक है। वो उस समय इस्राएल रोम के गुलाम में थे। रोमी शासन बहुत ही कठोर शासन था और वो सोचते थे कि रोम के विरोध में लड़ने के लिए हमारा लीडर के रूप में यीशु मसीह सबसे योग्य कैंडिडेट है, और इसलिए वो यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, संसारिक राजा बनाना चाहते थे। जबकि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का राजा है, पूरे संसार का प्रभु है। लोगों ने केवल सांसारिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को जाना कि वो राजा के बनने के योग्य है। आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए। फिर भी प्रभु यीशु मसीह वहां पर यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठकर पुराने नियम के भविष्यवाणी के अनुसार प्रवेश किया और लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। मुझे और आपको भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिदिन स्वागत करना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करना चाहिए। कैसे स्वागत करें हम प्रभु का? वेलकम द किंग विथ फेथ। अपने राजा का स्वागत विश्वास से करें, अपने राजा का स्वागत विश्वास के साथ में करें। प्रभु को हमारे विश्वास की जरूरत है। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिल जाएगा। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको विश्वास की जरूरत है। बीमारों को प्रार्थना करने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। हम अपने राजा का स्वागत विश्वास से करें। जैसे हम पाते 37 और 38 पद में, निकट जब प्रभु मसीह वहां पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यहाँ पर हम पाते हैं कि चेलों ने प्रभु मसीह का स्वागत विश्वास के साथ में किया और लोग स्तुति गान किए और उन्होंने पुराने नियम की जो भविष्यवाणी है, जो भजन 118 के 26 पद में है, धन्य है वह राजा जो यहोवा के नाम से आता है। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। उन्होंने पुराने नियम के भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उसे ग्रहण किया कि ये हमारा राजा है। प्रभु मसीह का स्वागत विश्वास के साथ में करें।
जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो विश्वास के साथ बाइबल पढ़िए। जब वचन को सुनते हैं तो विश्वास के साथ सुनिए। जब वचन को मुंह से बोलते हैं तो विश्वास के साथ बोलिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब आप स्तुति गान करते हैं विश्वास के साथ स्तुति गान करें। जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आए। जब भेंट चढ़ाते हैं तो विश्वास के साथ भेंट चढ़ाएं। जब सेवा करते हैं तो विश्वास के साथ सेवा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वेलकम द किंग विद ओबेडियंस। अपने राजा का स्वागत आज्ञाकारिता के द्वारा से करें। उसकी बात सुनकर और उसकी बात मान करके करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बैतनिय्याह के पास जब पहुंचा तो कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, उसे खोल कर लाना। अब क्या सोचते हो, आपके घर में मोटर बाइक खड़ा हुआ है और कोई बिना आपसे पूछे उठा के लेके जाएगा तो आप चुपचाप रहेंगे? आपके घर के सामान को कोई बिना पूछे उठा के लेके जाएगा तो आप पूछेंगे, भाई ये क्या कर रहे हो, आप क्यों लेके जा रहे हो? तो प्रभु जानते थे इस बात को। प्रभु जानते थे कि सामने के गांव में एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, उसे खोलकर तुम लाओगे और तुम जब खोलोगे तो लोग पूछेंगे जरूर तुमसे, तो कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को जानता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकाशन के द्वारा से, ज्ञान के वरदान के द्वारा से, बुद्धि के वरदान के द्वारा से जानते थे कि सामने के गांव में एक गधी बंधा हुआ है, उसका बच्चा बंधा हुआ है, और उसको जब तुम खोलोगे तो उसका मालिक तुम्हें लाने देगा जब तुम कहोगे कि प्रभु को इसकी प्रयोजन है। तो यहाँ पर हम पाते कि चेलों ने विश्वास के साथ आज्ञा पालन किया, और जब चेले सामने के गांव में गए तो वहां पर गधी का बच्चा बंधा हुआ मिला। जब उसको खोलने लगे तो गधी के मालिकों ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों खोल रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु को इसकी जरूरत है। मसीह जीवन में आशीष पाने का फॉर्मूला, आशीष पाने का योग्यता आज्ञा पालन। यदि अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हो तो आशीष पाने के लिए प्रार्थना करने की, उपवास करने की जरूरत नहीं है। आशीष पाने के लिए प्रार्थना की और उपवास की जरूरत नहीं है। आशीष पाने के लिए आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं होंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज्ञाकारिता आशीष का मार्ग है। यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम परमेश्वर से प्रेम करते तो हमारे प्रेम का प्रमाण कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते, हमको अपना प्रेम को प्रमाणित करना है, तो हम आज्ञा पालन करने के द्वारा से हम प्रूव कर सकते कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अपने राजा का स्वागत विश्वास के साथ में करें। अपने राजा का स्वागत आज्ञा पालन करते हुए, आज्ञा पालन के साथ में दें। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब व्यवस्था दिया तो व्यवस्था के 28 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम भाग में आशीष है और उसके आगे के भागों में श्राप है। तो प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन को सुनोगे, मेरे वचन को मानोगे, मेरे विधियों के अनुसार चलोगे, तो मैं तुमको आशीषित करूंगा और तुम सारे जातियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। यदि आप चाहते हैं कि सारे लोगों में आप श्रेष्ठ बने, सारे लोगों में आप सम्मानित बने, सारे लोगों में आप आशीषित हो, तो प्रभु ने पहले से बता दिया है, आज्ञा पालन करना है। यशायाह पहला अध्याय के 18 और 19 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, यशायाह भविष्यवाणी करता है और इस्राएलियों को ये प्रचार करता है और कहता कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश में बसे रहोगे और उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर बार बार अपने प्रजा इस्राएल से, अपने लोगों से कहता है, मैं तुम्हारा आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, परंतु आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए तुमको मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा।
आज्ञाकारिता, बिना आज्ञाकारिता के हमारी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। बिना आज्ञाकारिता के हमारी भक्ति हम के द्वारा से हम आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में आज्ञाकारिता चाहता है। आज्ञाकारिता चाहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, परंतु आज्ञाकारिता के लिए निर्णय मुझे और आपको करना है। आज्ञाकारिता का निर्णय मुझको और आपको करना है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है। परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा दिया था और परमेश्वर ने अपना आज्ञा दिया अदन की बाग में, तुम इस बगीचा के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। आदम के पास निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र इच्छा था। आदम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए वो सर्वदा जीवित रह सकता था, परंतु आदम ने अपने स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने का निर्णय लिया। उन्होंने ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया और परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर के एग्रीमेंट को तोड़ दिया और आदम आत्मा में मर गया। आदम श्रापित हो गया, आदम कंगाल हो गया, आदम रोगी हो गया, आदम परमेश्वर के परिवार से शैतान के परिवार में चला गया, आदम नरक का भागी बन गया। और उसके बाद परमेश्वर जो है अदन के बाद से आदम को निकाल दिया। तो हम पाते हैं कि आज्ञा उल्लंघन का परिणाम हमारे जीवन में त्रासदी को लेके आता है। आज्ञा उल्लंघन हमारे जीवन में श्राप को लेके आता है और आज्ञा पालन हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश में बसे रहोगे और जितने जितने पदार्थों को खाने पाओगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप आशीषित हो, आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु घटी ना रहे, तो हमको स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास में आया और पूछा कि हे गुरु, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? बाइबल में बहुत सारी आज्ञा है, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? नया नियम में, पुराने नियम में 10 आज्ञा दिया गया था। 10 आज्ञा की पटिया यह रखा हुआ है, यदि नहीं मालूम है तो पढ़ सकते हैं। 10 आज्ञा जो निगमन 20 अध्याय में, और उसको प्रभु मसीह ने 2 आज्ञा में कन्वर्ट कर दिया कि तुम अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति के साथ प्रेम करना। ये पहली आज्ञा है। पहली आज्ञा है कि तुम अपने परमेश्वर से कैसा प्रेम करोगे? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति के साथ। ये पहली आज्ञा है। और इसी के साथ दूसरी आज्ञा यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये सिक्के का 2 पहलू है। पहला पहलू परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा पहलू है एक दूसरे के साथ प्रेम करना। यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमको एक नया आज्ञा देता हूँ और नई आज्ञा यह है कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। जब एक दूसरे को प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे संतान हो, क्योंकि मैं प्रेम करने वाला हूँ, मैं क्षमा करने वाला हूँ। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो अपने जीवन में हम आशीष प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन अपने राजा का स्वागत विश्वास के साथ में करें, विश्वास से बाइबल पढ़ें, विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से परमेश्वर के सेवा करें। और दूसरी बात, अपने राजा का स्वागत आज्ञा पालन करने के द्वारा से करें। अपने माता पिता का आदर करने का मतलब क्या होता है? अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना। अपने माता पिता से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हमारा प्रेम, हमारी आदर, हमारी भक्ति आज्ञाकारिता के द्वारा से हम प्रकट कर सकते हैं। और यदि हम आज्ञा पालन करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर में हियाव आता है, हमारे अंदर में विश्वास आता है कि हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा है वो हम प्राप्त किया कर लिया है, वो हमको मिल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश में बसे रहोगे और उत्तम उत्तम वस्तुएं तुम प्राप्त करोगे। तो जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस आता है,
हियाव आता है, हिम्मत आता है कि परमेश्वर निश्चय मेरे साथ में है और मुझको आशीषित करेगा। अपने राजा का स्वागत कैसे करना है? अपने राजा का स्वागत गिफ्ट देकर करना है, उपहार देकर के करना है। यीशु मसीह के जन्म के समय ज्योतिषी लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया तो ज्योतिषियों ने अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोभान और गंधरस की भेंट अर्पित किया। अपने राजा का स्वागत हमको कैसे करें? प्रभु आपका राजा आपके पास आ रहा है, विश्वास के साथ स्वागत करें। ये राजा है, ये प्रभु है। अपने राजा का स्वागत आज्ञा पालन करने के द्वारा से करें। और तीसरी बात, अपने राजा का स्वागत गिफ्ट दे करके करें। तो कौन सा गिफ्ट दें? क्या गिफ्ट हम दें? मेरे पास ऐसा क्या चीज है जिसकी जरूरत प्रभु इस मसीह को है? वो कहता स्वर्ग मेरा है, पूरा पृथ्वी मेरा है, हजारों पहाड़ के जानवर मेरा है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो अपने राजा को हम क्या गिफ्ट देंगे? एक माँ जो है, उसके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा डॉक्टर था, दूसरा बेटा इंजीनियर था और तीसरा बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा था। और तीनों बच्चे जो है अपने मम्मी को बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट देना चाहते थे। तो बड़ा बेटा डॉक्टर था, उसने बड़े कीमती गिफ्ट अपने मम्मी के पैक करके लाया और बोला, मम्मी ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो मम्मी ने उस गिफ्ट को बाजू में रख दी। मंझला बेटा आया, इंजीनियर है, उसने भी बहुत ही कीमती गिफ्ट अपनी माँ के लिए खरीद के लाया और अपनी मम्मी को दिया, मम्मी ये मेरे तरफ से आपका जन्मदिन का गिफ्ट है। मम्मी ने उसको भी लिया और बाजू में रख दिया। छोटा बेटा अब तो कोई काम धंधा तो नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है। वो सोचता है कि बड़े भाई ने और मंझले भैया ने तो काफ़ी कीमती गिफ्ट ला के दिया है, मैं मम्मी को क्या दूँ? तो वो एक बड़ा सा थाली लेके आता है, मम्मी के सामने रखता है और उसमें बैठ जाता है, मम्मी मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। ये है आपका बर्थडे गिफ्ट। अब बताइए किसने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया? बड़े बेटा ने, मंझले ने या छोटे ने? छोटे बेटा ने। यदि आप यीशु मसीह को कुछ देना चाहते हो तो अपना जीवन प्रभु को दे दो और कहो, प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा जीवन तेरे लिए है, मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए सेवा करूंगा। जब आप परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, समझ, रोजगार, जीवन के सारे संसाधन जब देते हैं तो हम पैसा देकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। धन्यवादी भेंट चढ़ाना चाहिए, परंतु सबसे बड़ा धन्यवाद का भेंट यही है कि हम अपना जीवन प्रभु को अर्पण कर दें और कहें, परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए है, मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरी सेवा करूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। ये सबसे बड़ा हमारे राजा का वेलकम होगा कि हर एक मसीह विश्वासी प्रभु की बात सुनने के लिए, प्रभु की बात मानने के लिए हाथ बांध के तैयार है। प्रभु का तेरा दास सुन रहा है, प्रभु मेरे लिए जो भी आप तू कहे प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा। तो हमको परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इस पावन संडे में गिफ्ट दें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या गिफ्ट प्राप्त किया? सबसे पहली बात, जो गधी का बच्चा मांगकर लाया गया था वो प्रभु यीशु मसीह मांग के लाया ना। लोन लिया प्रभु ने, क्या लिया? लोन, उधारी लिया, कर्जा लिया। उसे गिफ्ट में मिला, परंतु मालिक को बताना पड़ा ये प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, इसलिए लेके जा रहे हैं, अभी उधारी मिलाया। गधी का बच्चा को लोन में, मतलब एक उधारी में गिफ्ट के रूप में प्राप्त किया। दूसरा क्या प्राप्त किया उसने? जो चेले थे उन्होंने अपना समय दिया। चेलों ने अपना समय दिया, अपने सारे काम धंधा छोड़ दिए थे। 3.5 साल तक वो पूरे समय रात दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहते थे। जहां जहां यीशु मसीह जाता था चेले यीशु मसीह के साथ साथ जाते थे। और प्रभु ने कहा चेलों को, 2 चेलों को कहा तुम लोग सामने के गांव में जाओ। तो चेलों ने क्या दिया? अपना समय दिया। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, चर्च में आकर आराधना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि समय नहीं है आपके पास तो ये समय जो है परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो नथनों में जो श्वास ले रहे हैं ना, ये श्वास किसने दिया है? ये हवा किसने दिया है?
ये परमेश्वर ने दिया है। हमारा दिमाग जो काम कर रहा है, बुद्धि ज्ञान समझ किसने दिया है? ये परमेश्वर ने दिया है। हमारा दिल जो बराबर धड़क रहा है, कौन इसको कंट्रोल में रखा हुआ है? परमेश्वर। हमारा जीवन परमेश्वर ने दिया है, समय भी परमेश्वर ने दिया है, जीवन के श्वास परमेश्वर ने दिया है। और ये अधना सा मनुष्य से बोलता है, परमेश्वर मेरे पास तेरे लिए समय नहीं। यदि आज परमेश्वर को अपना समय नहीं देते हो, तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक समय है, एक समय नियुक्त किया है। हर बात का एक समय होता है। ये हमारी समय है कि हम परमेश्वर का स्वागत करें, परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करके हम दूसरों को आशीषित करें। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पास, हमारे लिए परमेश्वर के पास एक समय होगा, यीशु मसीह के पास एक समय होगा, और वो समय होगा न्याय करने के लिए। मैंने तुमको जीवन दिया, जीवन के श्वास दिए, जीवन के सारे संसाधन दिए, और तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मेरे लिए क्या किया इस संसार में रह करके? तो प्रभु हमसे लेखा लेगा, प्रभु हमसे हिसाब मांगेगा। और इसलिए जब राजा हमारे पास आया है, विश्वास के साथ स्वागत करें, आज्ञा पालन करते हुए स्वागत करें और उसको गिफ्ट देकर स्वागत करें। क्या गिफ्ट हम दें? अपना समय, अपना जीवन प्रभु को दें, अपना समय प्रभु को दें। शिष्यों ने अपना संसाधन दिए। संसाधन का मतलब जो उनके पास था। लोगों ने क्या किया? लोगों ने क्या किया? पैंतीस पद में, वे उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। तब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। और भी चेले थे, उन्होंने क्या किया? जब गधे के बच्चे आ गया तो गधे के बच्चे को मस्त उसको सजाया, उसके ऊपर कपड़े रखे और यीशु मसीह को उसके ऊपर बैठाया। और बाकी चेलों ने क्या किया? अपने कपड़े को जिस रास्ते में प्रभु जाने वाला है उस रास्ते में कारपेट बिछा दिया। कारपेट के समान प्रभु के मार्ग में कपड़े बिछाते चले गए। और बाकी लोगों ने क्या किया? खजूर गिराने को लेकर और अदर वृक्ष को लेकर के, दूसरे वृक्षों को गिराने को लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने स्वागत किया, अपने सारे संसाधन दिए। शिष्यों ने अपने समय का उपहार दिया। इफिसियों 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जो अवसर परमेश्वर ने दिया है, आपस में बात ना करें तो अच्छा होगा, शांति से बैठिए। अवसर को बहुमूल्य समझो। जो समय परमेश्वर ने दिया इस संसार में, इसको परमेश्वर की सेवा में लगाओ। चेलों ने अपने संसाधन दिए और अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ बिना मांगे दिया है। जब हम पैदा हुए तो परमेश्वर हमको माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और बहुत सारे परिवार प्रभु ने मुफ्त में दे दिया, पहले से दे दिया। उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें एक के बाद एक जोड़ते चला जाता है। परमेश्वर इस संसार को जीने के योग्य बना देता है। परमेश्वर हमारे इस भौतिक संसार में जीने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब कुछ हमें बहुतायत के साथ में देता है। आज जब परमेश्वर की सेवा हमको करना है, परमेश्वर के राज्य को पूरे संसार में फैलाना है, सुसमाचार को फैलाना है, तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें। दूसरा, अपने समय परमेश्वर को दें। और तीसरा, अपना संसाधन परमेश्वर को दें। संसाधन परमेश्वर को दें। दूसरा फिलिप्पियों 9 अध्याय के 7 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यदि परमेश्वर को देना है अपना जीवन, तो प्रेम से दें, हर्ष के साथ में दें। अपना समय परमेश्वर को सबसे बेस्ट समय दें, सबसे कीमती समय परमेश्वर को दें, प्राइम टाइम परमेश्वर को दें। और अपना जो संसाधन ईश्वर ने दिया है वो संसाधन परमेश्वर की सेवा के लिए बेस्ट से बेस्ट दें, सर्वोत्तम दें, बचा खुचा हुआ न दें। पहला भाग परमेश्वर को दें।
जिसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यदि हम परमेश्वर को देते हैं, प्रभु ने कहा परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल, गरीब लोग कौन है? कंगाल कौन है? जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो कंगाल है। चाहे वो पैसे से कितना भी अमीर हो, यदि वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, यीशु मसीह को नहीं पहचानता है, उद्धार नहीं पाया है, तो आत्मिक रीति से वो कंगाल है। और ऐसे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें बहुत सारे संसाधन की जरूरत है, बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। और सुलेमान राजा कहता है नीति वचन 19 की 17 पद में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए यदि अपना जीवन हम देते हैं, अपना समय देते हैं, अपने हम संसाधन देते हैं, तो हम किसको देते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं। और अपने इस काम का प्रतिफल, इस काम की आशीष हमको परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा। चेलों ने अपना पूरा जीवन दे दिया, अपना व्यवसाय, अपना काम धंधा, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। 100%, 100% प्रभु को अपना जीवन दे दिया। प्रभु ने कहा मेरे साथ रहो। प्रभु के साथ साथ वो लोग रहे। प्रभु ने उनको 3.5 साल तक अपने साथ रहकर उनको सारे बातें सिखाया। और उसके बाद प्रभु ने कहा आप जाओ, सारे संसार में जाओ, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और मेरा राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। और चेले पूरे विश्व में सुसमाचार को लेकर के गए और प्रभु के राज्य का प्रचार किया। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? रोमियो 12 अध्याय के 1 पद में लिखा है, पौलुस कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सबसे पहली सेवा आपका यही है कि आप अपना तन प्रभु को अर्पित करें, अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित करें, अपना मन प्रभु को दें, अपना मन परमेश्वर के वचन में लगाएं, अपना मन परमेश्वर की सेवा में लगाएं, अपना मन परमेश्वर की आराधना में लगाएं। इस संसार के समान ना बने। रोमियो 12:2 में लिखा, इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। पहली बात अपना तन परमेश्वर को अर्पित करें और उसके बाद अपना मन परमेश्वर को दें, अपना मन वचन में लगाएं। हमारे मन बहुत चंचल, ये मन में बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं। यिर्मयाह कहता है कि मन को असाध्य रोग लग गया है और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन और नया हृदय दूंगा। नया नियम में प्रभु ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अपना मन परमेश्वर के वचन में लगाएं, अपना मन प्रार्थना में लगाएं, अपना मन आराधना में लगाएं, अपना मन परमेश्वर की सेवा में लगाएं और तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करेंगे। अपने राजा का स्वागत विश्वास के साथ में करें, अपने राजा का स्वागत आज्ञा पालन करते हुए करें, अपने राजा का स्वागत गिफ्ट दे करके करें और अपने राजा का स्वागत स्तुति आराधना करते हुए करें, स्तुति आराधना करते हुए करें। 37 और 38 पद में हम पाते हैं कि लोगों ने उन सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। अपने राजा का स्वागत स्तुति के साथ में करें। परमेश्वर ने इस संसार में मानव जाति को इसीलिए बनाया है कि वो परमेश्वर की महिमा करें। और यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी भजन करें, परमेश्वर की स्तुति गान करें। हमारा मन परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का स्तुति गान करना नहीं चाहता है और इसीलिए दाऊद अपने मन से कहता है भजन 103 में, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का। और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तेरे पापों को क्षमा करता और वही तेरे रोगों को चंगा करता है, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अपने राजा का स्वागत स्तुति आराधना के साथ में करें। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा
धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया है। ये दिन मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझको दिया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति गान करें। स्वर्ग में पूरे समय परमेश्वर की आराधना स्वर्गदूत करते हैं और हम उस आराधना में हम कभी भी शामिल हो सकते हैं। और इसलिए भजन 34 में दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। नीति प्रकाशित वाक्य 4:11 पद में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। केवल परमेश्वर ही धन्यवाद और स्तुति के योग्य है और सामर्थ्य योग्य है। इस संसार में आराधना केवल परमेश्वर की करें, अपनी समस्याओं को बड़ा न करें, अपनी समस्याओं को पूरे समय आप लोगों को बताने में न व्यतीत करें। हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है और सामर्थ्य योग्य है, क्योंकि सारी वस्तुओं को परमेश्वर ने सृजा, अपनी इच्छा से सृजा, रचा और बनाया है। तो हमको परमेश्वर की आराधना कंटिन्यू करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रशंसा स्तुति गान, राजगान उन्होंने गाया। जब राजा सिंहासन पे गधी के बच्चे पर बैठ के सवार हुआ तो लोगों ने राजगीत गाया, राजगान गाया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। वो लोग जो है खजूर की डालियों को लिए हुए मार्ग में अपने बिछाते हुए अपने राजा का स्वागत किए, अपने राजा का अभिनंदन किए। क्यों अभिनंदन कर रहे थे वो लोग, क्यों आराधना कर रहे थे? यहां पर लिखा है, जो उन्होंने सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम देखे थे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का काम कि अंधा को प्रभु ने देखने आंखें खोला, गूंगे को प्रभु ने मुंह को खोला, लंगड़े प्रभु ने चलाया, मुर्दे को जिलाया, पानी को दाखता से बदल दिया, आंधी तूफान को शांत कर दिया, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को प्रभु ने छुटकारा प्रदान किया। ये सारे सामर्थ्य के काम लोगों ने देखा था। 5 रोटी 2 मछली के द्वारा से 5000 से अधिक भेड़ को प्रभु ने खिलाया। ये सारे सामर्थ्य कामों को उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे और इस बात को जानकर कि ये मसीहा है, ये राजा है, वो उसका राजगान गाकर प्रभु की महिमा की है। जब प्रभु की आराधना करते हैं हम, जब हम अपने राजा का स्वागत करते हैं, हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, जब उसकी हम सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में कई प्रकार का विरोध होता है। हमारा विरोध करने वाला एक ही है, हमारा शत्रु शैतान है, परंतु वो भी आत्मा है और वो लोगों के द्वारा से, परिस्थितियों के द्वारा से हमारा विरोध करता है। शैतान भी आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, उसका काम है दुष्टता करना। जब आप प्रभु का, राजा का स्वागत करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं, तो शैतान हमारा विरोध करेगा। यहाँ पर 39 पद में देखिए, लूका 19 अध्याय का 39 पद में, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। हे गुरु अपने चेलों को डांट। वो प्रभु नहीं कह रहे हैं, मास्टर या स्वामी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हे गुरु, मतलब टीचर तो बहुत अच्छा सिखाता है। वो लोग अभी भी नहीं जान पाए, धार्मिक अगुवे लोग, शास्त्री फरीसी लोग अभी भी नहीं जान पाए कि यीशु मसीह मसीहा है, वो प्रभु है, वो राजा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो कहता है हे गुरु अपने चेलों को डांट। क्योंकि चेले क्या कर रहे थे? वो राजगीत गा रहे थे, राजा का स्वागत कर रहे थे, प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, दाऊद के संतान की होसन्ना कर रहे थे, और उन्होंने कहा अपने चेलों को डांट। फरीसी लोग बहुत नाराज हैं, वो आक्रोशित है, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को क्या कह के संबोधित किया? दाऊद के संतान की होसन्ना। क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा बांधा हुआ है, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे और तेरे वंश के द्वारा से तेरे राज्य का भी अंत नहीं होगा, सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। दाऊद की संतान कहने का मतलब था ये मसीहा है, ये राजा है। और फरीसी लोगों ने बहुत नाराज हुआ। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं, जब आदम ने शैतान की बात को सुना, ध्यान से सुनिए, जब आदम ने
शैतान की बात को सुना, आदम और हवा शैतान की बात को माना, तो उन्होंने आदम और हवा ने शैतान को, लूसीफर को अपना प्रभु करके ग्रहण किया, अपना प्रभु करके उसका स्वागत किया और उनके सामने घुटना टेक दिए और उन्होंने राज सिंहासन पर शैतान को बैठा दिया और पूरे मानव जाति शैतान का गुलाम बन गया। लेकिन जब आज हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते, तो शैतान हमसे नाराज हो जाता है, शैतान आक्रोशित हो जाता है, हमारे विरोध में वो बातें करता है। कई बार हमारे परिवार के लोग हमारा विरोध करते, हमारे मित्र विरोध करते, हमारे जाति भाई विरोध करेंगे, हमारे रिश्तेदार विरोध करेंगे, हमारे पड़ोस के लोग विरोध करेंगे, हमारे नगर के लोग विरोध करेंगे। विरोध करने के लिए शैतान हर जगह दांव पेच इस्तेमाल करेगा। और तो प्रभु ने क्या घोषणा किया 40 पद में, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि मेरे चेले अपना मुंह नहीं खोलेंगे, यदि मेरे चेले मुंह खोलकर मेरा स्वागत नहीं करेंगे, स्तुति गान नहीं करेंगे, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इस पूरे सृष्टि में परमेश्वर ने जितना जीव जंतु बनाया है, उसमें केवल मनुष्य जाति के पास मुखरता का वरदान है, बोलने का वरदान केवल मनुष्य के पास में। जीव जंतुओं के पास मुंह है, वो आवाज कर सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते। उनके पास कोई भाषा नहीं है, परंतु हमारे पास बोली और भाषा है। आकाश में आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, सूर्य चंद्रमा तारागण परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। भजन संहिता 19 में लिखा है, आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा गान कर रहा है। उनका स्वर पूरा पृथ्वी पर गूंज गया है, उसका स्वर पूरा पृथ्वी में गूंज गया है। न उनकी कोई बोली है और न उनकी कोई भाषा है, और हमारे पास मुखरता का वरदान है। यदि हम चुप रहेंगे, यदि हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, तो प्रभु ने कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे। और आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। सारी जाति के लोग, सारी भाषा के लोग ग्रहण कर रहे हैं। और इस बात से शैतान बौखलाया हुआ है, इस बात से शैतान बहुत ही आक्रोशित है, और इसलिए वो जगह जगह विरोध कर रहा है, जगह जगह विरोध कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, सेवकों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ताकि प्रभु का सेवा न हो सके। प्रभु ने कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या पत्थर कभी चिल्लाता है? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो वहां पर लिखा है चट्टाने तरक गई, कब्रें खुल गई, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक टूट 2 भाग में हो गया, पत्थर भी चिल्लाने लग गया। यदि आप खामोश रहेंगे, आप परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, आप स्तुति गान नहीं करेंगे, तो प्रभु पत्थरों को इस्तेमाल करेगा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रभु ने घोषणा किया पत्थर चिल्ला उठेंगे। और उसके बाद 41 पद में, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रभु मसीह को गदही पे सवारी मिल गया, चेलों ने बढ़िया स्वागत किया, उसके राज गीत गाया। उसके बाद धार्मिक अगुओं ने आक्रोशित हुए, तो प्रभु ने घोषणा किया, यदि मेरे चेले शांत रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और जब यरूशलेम के निकट पहुंचा, गेट पे पहुंचा, तो प्रभु ने यरूशलेम को देखकर रोया। प्रभु यीशु मसीह की मन की व्यथा या प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा क्या था? यरूशलेम को देख करके क्यों रोया? आज हमारे शहर की देखें, दली हाजरा बालोद जिला को हम देखें, कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कितने लोग हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, कितने लोग हैं जो स्वर्ग में जा पाएंगे? बहुत थोड़े से लोग हैं। और मुझे और आपको भी अपने नगर के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, उस दर्द को फील करना चाहिए। यदि ये लोग बिना यीशु मसीह के मर जाएंगे तो नरक में चले जाएंगे, चाहे वो आपका परिवार के सदस्य हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यदि बिना यीशु मसीह को ग्रहण किए इस संसार को छोड़ देता है, तो वो नरक में चला जाएगा और हमेशा के लिए, सदा काल के लिए वो आग में जलता रहेगा।
मुझे और आपको अपने शहर के लिए रोना चाहिए, अपने नगर के लिए विलाप करना चाहिए, अपने नगर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने कहा जाति जाति के लोगों को मांग और मैं तुम्हारी संपत्ति होने के लिए मैं दे दूंगा। हर एक मसीह विश्वासी कहे प्रभु मुझे नल्लीगढ़ के लोगों को दे, मुझे चिखला कसा के लोगों को दे, मुझे कुसुम को दे, डौंडी को दे, घोटिया को दे, बालोद को दे, पूरे बालोद जिला को दे, छत्तीसगढ़ को मुझे दे, ताकि हमारे लोग बचाया जा सके, ये लोग उद्धार पा सके। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। प्रभु से मसीह विलाप किया। क्या बोला प्रभु ने 42 पद में? और क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। प्रभु कहता है भला होता कि तू मेरी बात सुनता, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता, भला होता कि तू विश्वास के साथ मेरा स्वागत करता, तुम्हारे जीवन में आज कुशल मंगल होता। लेकिन अब कुशलता तुम्हारे जीवन से चला गया है, तुम्हारे जीवन से आनंद चला गया है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास जो समय मैंने दिया, जो अवसर तुमको मैंने दिया कि तुम विश्वास के साथ मेरे पास आते, मेरी सेवा करते, मेरी बात सुनते, मेरी आज्ञा पालन करते और आशीष पाते, तुमने उस अवसर को नहीं पहचाना, उस अवसर को तुमने नहीं पहचाना। और हम पाते कि इस्राइल में जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था सन 70 में तीतुस सम्राट ने पूरा उसको मंदिर को तोड़ दिया, उसको चारों तरफ से इस्राइल मंदिर को घेर लिया, कई दिनों तक घेराबंदी किया रहा। लोग मुर्दे को बाउंड्री के बाहर से फेंकते थे क्योंकि दफनाने के लिए भी जगह नहीं था। बहुत ही दुर्दशा वहां पर इस्राइलियों का हुआ क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। पूरा इस्राइली लोग जो है संसार में तितर बितर होकर फैले हुए थे। इस्राइल देश का नामो निशान लगभग मिट गया था। वो बहुत बाद में फिर इस्राइली लोगों को परमेश्वर ने इकट्ठा किया और इस्राइल देश अस्तित्व में आया। यदि आज हम प्रभु के जो अवसर हमको दिया है, जो समय दिया है, यदि हम इसको नहीं पहचानते, वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उसकी भक्ति नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते और हम प्रभु के जो अनुग्रह हुआ है उसको हम व्यर्थ जाने देते हैं, ये प्रभु का पीड़ा है, ये प्रभु को बुलाने वाली बात है। तुम्हारे लिए मैंने अपना स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, तुम्हारे लिए मैंने दुख सहा, तुम्हारे लिए निंदित हुआ, तुम्हारे लिए अपमानित हुआ, तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, तुम्हारे लिए मैं नरक में चला गया, तुम्हारे लिए मैंने नरक का पीड़ा को सहा और उसके बावजूद आज तुम मेरे पास नहीं आते। ये प्रभु मसीह को बुलाने वाली बात है, प्रभु के दिल को तोड़ने वाली बात है। जैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया और उसके बाद मनुष्य को बनाया और मनुष्य को इस पृथ्वी का शासक बनाया, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर का दिल को तोड़ दिया। मनुष्य ने परमेश्वर के दिल को तोड़ दिया उसके आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से। जब आज भी हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते और अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, ये प्रभु को बुलाने वाली बात है और हमारे लिए ये कुशलता की बात नहीं होगी, हमारे बच्चों के लिए कुशलता की बात नहीं होगी, ये आशीष की बातें नहीं होगी। यदि हम प्रभु की आवाज़ को हम सुनते हैं और अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं और हम प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम इस देश में बसे रहोगे और जितने जितने पदार्थों को खाने पाओगे। और उसके बाद जब प्रभु मसीह मंदिर के अंदर प्रवेश किया, यरूशलेम में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया, तो क्या देखा प्रभु ने 45-46 पद में? तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया। जब प्रभु मसीह मंदिर में प्रवेश किया तो वहां पर मनी एक्सचेंज करने वाले सराफा लोग दुकान लगाए हुए थे। वहां पर कबूतर बेचने वालों ने दुकान लगाया हुआ था, भेड़ बकरी बेचने वालों ने दुकान लगाया हुआ था मंदिर के परिसर में। प्रभु ने कहा, तुमने मेरे घर को डाकुओं का गुफा बना दिया है। और वो लोग अनाप शनाप दाम में बेचते थे, अनाप शनाप दाम में बेचते थे, क्योंकि मंदिर में बलिदान चढ़ाना है। प्रभु ने कहा, तुम लोगों ने मेरे घर को डाकुओं का गुफा बना दिया है, क्योंकि लिखा है मेरा घर
प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। और पौलुस प्रेरित जो है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 6 अध्याय में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो, परंतु तुम दाम दे करके मोल ले लिए गए हो, और इसलिए अपनी देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो। आप परमेश्वर मंदिर में नहीं रहता है, हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। मंदिर के पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग फट गया है। प्रभु अब इस मंदिर में रहता है। जब हम उसका स्वागत करते विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के द्वारा से अपने जीवन को सौंप करके जब हम स्वागत करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर बन गए। जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। जब हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ साथ जाता है। जहाँ भी हम रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। जिस किसी काम में हाथ लगाते हैं, परमेश्वर हमारे कामों में हाथ लगाते हैं। वी कैरी जीसस। हम यीशु को लेकर जाने वाले पात्र बन गए हैं। जैसे पानी को लेकर ये बाटल आया है, जैसे पानी को लेकर ये बाटल आया है, वैसे ही हम प्रभु मसीह को लेकर चलने वाले लोग हैं। प्रभु ने कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। लेकिन इस जीवन को हमने क्या बना दिया है? इस जीवन के द्वारा से हम क्या करते हैं? प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, करोना रोते हैं, बहाना बनाते रहते हैं। जिस परमेश्वर ने जीवन दिया, जो हमारा सृष्टि करता है, आज हमारे पास उसके लिए समय नहीं होता है। प्रभु ने कहा, तुमने मेरे घर को प्रार्थना का डाकू का गुफा बना दिया है, जबकि बाइबल में लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यदि प्रभु ने कहा, यदि मेरे प्रजा के लोग, दूसरा इतिहास 9 अध्याय के 14-15 पद में, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी हो, अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं चंगा करूंगा। प्रभु कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी हो, अपने बुरे चालों से मन फिराए, तो प्रभु कहता है मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा, स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनको मैं चंगा कर दूंगा। और उसके बाद प्रभु ने 47 पद में लिखा है, वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। प्रभु मसीह रोज मंदिर में जा रहे थे और वहां पर उपदेश दे रहे थे, लेकिन लोग उसको पकड़वाने का, उसको नष्ट करने का अवसर ढूंढ रहे थे। उन्होंने राजा का स्वागत नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, उसको अपना जीवन नहीं सौंपे। प्रभु उनके बीच में रहा, उन्होंने उसको नहीं पहचान सका और उनको नष्ट करने का अवसर ढूंढने लगे। और उसके बाद 48 पद में लिखा है, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि या किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। जो यीशु मसीह के चेले थे, उसके उपदेश को बड़ी चाह से सुनते थे। प्रभु के वचन को कैसे सुनना है? बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ, पूरे एकाग्रचित्त होकर सबको सुनना चाहिए। प्रभु ने मंदिर की सफाई किया, कबूतरों को उड़ा दिया, भेड़ बकरियों के बाड़े खोल दिए, और जो फिलहाल जो मनी एक्सचेंज करने वाले लोग थे, उनका दुकान को प्रभु ने उलट दिया। प्रभु ने मंदिर की सफाई किया। प्रभु इस मंदिर में रहेगा, लेकिन इस मंदिर की सफाई बहुत आवश्यक है। और प्रभु इस मसीह हमारे मंदिर को साफ करने के लिए अपना लहू बहाया है, और इस मसीह का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, सारे अधर्म से हमको शुद्ध करता है। आज आप अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने राजा से मिलने के लिए तैयार हैं? प्रभु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु इस मसीह का दोबारा आगमन बहुत निकट है। क्या आप अपने राजा से मिलने के लिए तैयार हैं? प्रभु कहता है मैं आ रहा हूं। अपना प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें, प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहें, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ जा सकें। परमेश्वर के वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें।